हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार और आज हम बात करने वाले आपकी जो वैकेंट सीट्स स्पोर्ट राउंड वन के लिए। ये पहली बार ही आई होगी स्पोर्ट राउंड वन के लिए वैकेंट सीट्स। आज तक आईपीयू ने कभी रिलीज़ ही नहीं की। बीटेक के साथ और सारे कॉलेजेस की वैकेंट सीट्स रिलीज़ कर दी हैं। बाकी ऐसा पहली बार ही हुआ है कि वैकेंट सीट्स आई हैं स्पोर्ट राउंड वन के लिए। और इससे पहले मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों को कहा था कि वैकेंट सीट्स आएंगी ही नहीं, बट आ गई है वैकेंट सीट्स। सारी कॉलेजेस की आ गई है। मेट की वैसे वेबसाइट पे आ गई थी। मेट की मैनेजमेंट कोटा की जो उन्होंने नोटिस डाला था उनके नीचे उन्होंने वैकेंसीज दिखा दी थी, तो शायद इसीलिए दिखाई होगी क्योंकि आईपी भी रिलीज़ करने वाला होगा। तो आईपी ने भी रिलीज़ कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि बीपीआईटी सीएससी 19 सीट्स वैकेंट हैं। बाकी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। जो मेन डाउट आता है वो है कि कैटेगरी लगेगी नहीं। इतना कंफर्म नहीं है मेरे को कि होम स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा। पिछली बार होम स्टे लगा था, इनसाइड आउटसाइड दिल्ली लगा था स्पोर्ट राउंड वन में आईपीयू के, बट पिछली बार स्लाइडिंग राउंड नहीं था। तो हालांकि इस बार स्लाइडिंग राउंड हो गया है, तो ऐसा फुल्ली कंफर्म नहीं है कि होम स्टे लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी एक चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं वो ये है कि आपकी एससी एसटी और ओबीसी जो यूएसएस स्कूल में वो नहीं लगेगी। मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे सिंस ऑल कन्वर्जन्स ऑफ कैटेगरीज आर कंप्लीटेड इन द लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, द स्पोर्ट काउंसलिंग शेल कंसिडर एज ऑल सीट्स टू बी फिल एज अनरिजर्व। मतलब जो स्पोर्ट राउंड हुए थे आपके, वहाँ पे कैटेगरीज को कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे कि मैंने उस नोटिस में भी बताया था, स्लाइडिंग राउंड के नोटिस में बताया था कि आपकी कैटेगरीज अगर सीट्स फिल हो जाती हैं तो ठीक है। अगर कैटेगरी वाली सीट्स फिल नहीं होती तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो पिछली स्लाइडिंग राउंड में हालांकि जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी गई थी, तो सारी सीट्स वो अनरिजर्व फिल की जाएंगी स्पोर्ट काउंसलिंग में। बट एक डाउट यहाँ में निकल के आता है कि ऐसा है तो स्पोर्ट काउंसलिंग में फिर वेरीफाई क्यों कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ओबीसी एससी एसटी वेरीफाई क्यों कर रहे हैं। तो वो उनका मे भी प्रोसेस होगा ताकि आगे जाके आपको कोई मतलब बेनिफिट वगैरह मिल रहा हो तो उसके लिए भी से वेरीफाई कर रहे होंगे, या फिर कुछ और भी मिस्टेक हो सकती है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं ब्रोशर में कि स्पोर्ट काउंसलिंग की जो सीट्स है वो अनरिजर्व ही फिल होंगी, यानी एससी एसटी या फिर जो ओबीसी कोटा लगता है यूएसएस स्कूल्स में वो नहीं लगेगा। बाकी आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू हो गई है। आई थिंक आपको फ़ी पे करने में दिक्कत आ रही होगी, बट ऐसा नहीं है कि आप एक बार फ़ी पे कर दो और वो फेल हो जाती है तो आप वेट करो कि रिफ़ंड कब तक आए और हम वापस पे करेंगे। तब तक लेट हो जाएगी। आप रात तक एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा 500 पे करने की, तब तक आई थिंक हो जाएगी। आईपीयू में होता ही है कि ऐसा होता है कि फेलियर्स आते रहते हैं, ट्रांजेक्शन फेलियर्स आते रहते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों जो दो तीन डाउट्स थे वो समझ में आ गया होगा। पहला डाउट था कि सीट वैकेंट सीट्स की पूरी लिस्ट आ गई है, पहली बार आई है ऐसा। जैसे यूएसआर में AIDS 29। अब देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यूएसआर में जो इन्होंने AIDS मतलब ब्रांच की सीट वैकेंसी है 29, वो इन्होंने डिवाइड करके नहीं दिए कि जनरल कैटेगरी की इतनी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए इतनी है, एससी कैटेगरी के लिए इतनी है, आउटसाइड वाले के लिए इतनी है, इनसाइड वाले के लिए इतनी है। बस इन्होंने ये बताया कि 29 टोटल वैकेंट सीट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि होम स्टेट कोटा में भी ना लगे, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। बाकी कंफर्म तो कुछ नहीं कर सकता मैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने बस इतना ही बताया कि इतनी सीट्स वैकेंट है, तो उसको देखते हुए और ब्रोशर को देखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी नहीं लगेगी। सारी सीट्स हैं वो अनरिजर्व ही फिल की जाएंगी। तो मैंने दो तीन बार बता दिया है। बाकी 500 अगर फेलियर आ रहा है, ट्रांजेक्शन फेलियर, तो आप बार बार ट्राई कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, वरना रिफ़ंड आपका आ जाएगा आराम से। थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी रिफ़ंड आ जाएगा। तो बाकी कोई और भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और बाकी स्पोर्ट राउंड की जो लिंक है वो नीचे दे दिए डिस्क्रिप्शन में।